Assalamualaikum. It's me, Fatima Kazmi, and the topic we are going to discuss today is pyrimidine. Uh, but let's start. Let me start the presentation. Okay. पायरिमिडीन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C4H4N2. यहाँ पर गलत थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ये करेक्ट कर लेना. इट इज N2. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ pyrimidine. Pyrimidine का there is an other name for pyrimidine that is 1,3-diazine or metadiazine. ठीक है, क्योंकि वो मेटा पोजीशन करते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा, दैट इज मेटा पोजीशन पर होते हैं ये, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड metadiazine. अब diazine जो है दैट मीन के देयर आर टू एजीन ग्रुप्स. अब एजीन क्या होता है? ठीक है, बेंजीन के अंदर बेंजीन का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर में से अगर आप एक CH को रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन के साथ तो इट विल मेक एन एजीन ग्रुप. बट हियर आप ये देखो, अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो बेंजीन के रिंग में से इस पोजीशन पर एक CH रिप्लेस हो गया नाइट्रोजन के साथ, तो ये हो गया एक एजीन ग्रुप. उसके बाद एक और पोजीशन पर दैट इज थर्ड पोजीशन पर अगेन एक CH और बेंजीन के अंदर से रिप्लेस हो गया नाइट्रोजन के साथ, तो दैट मीन देयर इज एन अदर एजीन दैट इज सेकंड एजीन ग्रुप इन pyrimidine. So this is called diazine. अच्छा, यही चीज आपने याद रखनी है. सेम इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज ऑन पायराजीन, उसके अंदर भी वो भी डायजीन है. बस जो एजीन की पोजीशंस हैं इसमें 1,3 है, उसमें 1,4 है, बट हम उसको तब डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर. ओके, अब यहाँ पर मैंने बता भी दिया है ताकि अगर आप लोगों ने रिटन फॉर्म में आपको चाहिए हो कि एजीन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. बेंजीन से याद रखना वो भी 6 मेंबर्ड है, तो ये भी 6 मेंबर्ड है, बट इन विच वन और मोर. अच्छा, अब वन होगा तो सिर्फ एजीन, और जिस तरह हमारे केस में डायजीन है तो और मोर ऑफ CH बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ नाइट्रोजन. ओके, उसके बाद पायरिमिडीन जो है इट कंटेन्स नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम. ठीक है, बट 2 पोजीशंस पर है वो. ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि ये इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आप इसके स्ट्रक्चर इसमें लिखोगे, तो दैट्स मीन कि आपने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया. आपको पता है कि व्हाई इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो लेट्स सी, इट इज इट ऑल द एटम्स इन द रिंग स्ट्रक्चर और sp2 चेक. उसके बाद दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सिंपल अगर हम चेक करें, ठीक है, there is a alternate single bond double bond alternatively present है. So it is a conjugated system. चेक. उसके बाद हक्कल्स रूल को फॉलो करता है. आप देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसको फॉर्मूला में पुट करो और निकालोगे वैल्यू, तो होल नंबर की वैल्यू आएगी. दैट्स मीन हक्कल्स रूल को फॉलो करता है. जितने भी रिंग के अंदर एटम्स हैं दे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है. So the all these points are checked, so that means it is an aromatic compound. Okay, अब बात करते हैं रेजोनेंस की. हम जब रेजोनेंस को देखेंगे तो रेजोनेंस के साथ हम ये भी देख लेंगे कि किस पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. वो हम रेजोनेंस को जब देखेंगे उसके एंड पे साथ ये भी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी. तो लेट्स डिस्कस द रेजोनेंस. अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि रेजोनेंस जो है वो ये वाले अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स की रेजोनेंस की वो इस जिनमें sp2 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी sp2 में प्रेजेंट है. सो दैट्स मीन ये जो डबल बॉन्ड बना रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसकी रेजोनेंस कैसे स्टार्ट होगी कि रेजोनेंस की स्टार्टिंग है नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन एटम ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करेगा. इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन पर जिससे उसने स्नैच किया है जिस एटम से, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो दिस पे नेगेटिव इज अ पॉजिटिव. अच्छा, आगे बात करने से पहले आप ये देखो कि अगर ये नाइट्रोजन इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट कर सकता है तो व्हाई नॉट दिस नाइट्रोजन स्टार्ट द सेम थिंग. तो इट्स मीन कि यहाँ पर रेजोनेंस का 2 स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर हम ये आपका N1 है तो
फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करोगे वो N1 उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद आप दोबारा से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, बट दैट टाइम आप जो स्टार्टिंग पॉइंट लोगे वो कौन सा लोगे, ये सेकंड N जो कि N3 है, क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पर है इसलिए दैट इज N3। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे यहाँ पर। जब ये यहाँ पर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा फोर्थ पोजीशन पर। फिर फोर्थ पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे बिटवीन 4 एंड 5th पोजीशन, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर देगा पोजीशन नंबर 6 पर। अब पोजीशन नंबर 6 को स्टेबलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो अब कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो p ऑर्बिटल में, वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा हियर। ओके, सो दिस वाज द रेजोनेंस फॉर N1। अच्छा, अब ये आपके सामने स्लाइड आप चेक करो, पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 4 पे और पोजीशन नंबर 6 पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है। क्या पोजीशन नंबर कौन सी, 2, 4 एंड 6 पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है। ओके, सो अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखो, तो there is only one position, there wasn't positive charge appear completely, so that was this position। यहाँ पर positive charge appear नहीं हुआ during resonance। ओके, अब फॉर N3 देखते हैं। N3 के लिए आप देखो तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नाइट्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच किए, इसके ऊपर आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास चला गया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ गया फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, फिर उसको ओवरकम करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा पोजीशन नंबर 6 पर। फिर पोजीशन नंबर 6 की स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया तो आपका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं रहा, सो टू स्टेबलाइज दैट स्ट्रक्चर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा पोजीशन नंबर 2 पर। और देन फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, वो नाइट्रोजन शेयर करेगा पोजीशन नंबर 2 के साथ, और आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और दोबारा से आपके पास पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब तक ड्रॉ करते हैं जहां यहाँ तक कि आपके पास पहला स्ट्रक्चर दोबारा से ना आ जाए। अच्छा, अब एक और चीज, अब यहाँ पर देखो आप, पोजीशन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, पोजीशन नंबर 4 पर भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, और पोजीशन नंबर 6 पर भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। दैट्स मीन कि तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। सो ओनली पोजीशन जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं अपीयर हुआ वो कौन सी थी, पोजीशन नंबर 5, इसमें भी और पहले वाले में भी, दोनों में। सो अब पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ, तो ये स्लाइटली वो पोजीशन है जो स्लाइटली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस ऑल अदर पोजीशंस दैट आर पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी कि कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हियर पोजीशन नंबर 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन नंबर 5 पे होगा। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होगा। सो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उन स्पीशीज पे जो खुद से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। सो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट्स मीन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दीज पोजीशंस। ओके, अब आपको ये पता चल गया, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पोजीशन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पोजीशन की, सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले डिस्कस कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स मूव ऑन। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, अच्छा यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, डायजीन है, डायजीन जब भी होगा 2 नाइट्रोजन है, 2। अच्छा, यही चीज सेम जो है वो आगे हमारे पायराजीन में भी जाएगी, उसमें भी ऐसे ही है कि 2 नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं। अभी आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, उसी से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, इंशाल्लाह हम आगे जाके देखते हैं, स्पेशली बेसिसिटी के अंदर हम इसको चेक करेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन 2 पोजीशंस पर नाइट्रोजन और दोनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रही है ओवरऑल रिंग स्ट्रक्चर से, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए प्रून हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर
बहुत डिफिकल्ट है, इवन यहाँ तक कि पायरिमिडीन के अगर ऊपर किसी किस्म का कोई सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है तो ये पायरिमिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, याद रखना है आपने, पायरिमिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा अगर वो विदाउट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म की सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गई सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिस्कस करते हैं जब हम वो स्टडी करते हैं। ओके जी, पोजीशन हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक, जाहिर बात है पोजीशन डिस्कस की तो कंफर्म हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ओके, ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन जो है इसमें जब हुई इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक एसिड, पैरासिटिक एसिड का फॉर्मूला है RCO3H। ओके, ऑक्सीडेशन हुई मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, सॉरी इस वाले में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तीन होती हैं डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की, तीन होती हैं जो हम कॉमनली पढ़ते हैं रिडक्शन की, बट इसमें जो अप्लाई हो रही है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अप्लाई कहाँ पर ऐड हो रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन पर। अच्छा, अब यहाँ पर और बेसिसिटी में, बेसिसिटी में क्या होगा कि हम बेसिसिटी देख लेते हैं साथ ही। ये देखो बेसिसिटी क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन। कोई भी स्पीशी जो अपने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, और आपको पता है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो और प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, दैट इज बेसिक इन नेचर। इन दिस केस क्योंकि इसके पास sp2। अच्छा, अब आपको पता है कि p ऑर्बिटल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जरूरी है डिस्कस करना, एक दफा दोबारा से मेंशन करना कि जो इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में होते हैं वो ये रिंग स्ट्रक्चर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लगा किसी भी एक पोजीशन के पास स्टे नहीं करता। लेकिन नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स मीन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर कर सकता है विद आइदर प्रोटॉन और some other species that is electron deficient. But point is कि क्या ये चीज हमने पायरिडीन में पढ़ी, तो पॉइंट क्या कि क्या इसके अंदर दो sp2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये मोर बेसिक है पायरिडीन से? देखो ना, पायरिडीन में भी एक नाइट्रोजन थी जिसके पास sp2 ऑर्बिटल था। अब वो sp2 ऑर्बिटल जो था, ठीक है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता था बाहर प्रोटॉन के साथ, तो वो बेसिक इन नेचर था। अब इसके अंदर वही चीज ट्वाइस हो गई, दो दफा होगी ना, इसमें दो नाइट्रोजन है, दो sp2 ऑर्बिटल्स में, दो sp2 ऑर्बिटल्स में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इज इट मोर बेसिक देन पायरिडीन? ये क्वेश्चन आता है ना ज़हन में, बल्कि क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों के ज़हन में यही आएगा कि इट इज मोर बेसिक, बट in reality no, it is not more basic than pyridine, but actually it is less basic than pyridine। क्या ये pyridine से less basic है, जबकि होना तो इसको theoretically ज्यादा चाहिए था। so let's discuss the reason कि why it is less basic। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्नैच करता है, और जिनसे स्नैच करता है, जिस साइड से, यही होता है ना चेन में से जो इलेक्ट्रॉन जब स्नैच करने वाला ग्रुप लगा होता है तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पेयर कर देता है नेक्स्ट एटम पर, और उससे नेक्स्ट एटम पर डबल पार्शियल पॉजिटिव, और उससे नेक्स्ट पर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही है। सो जब ये नाइट्रोजन जो था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रखता था, सेम इसी तरह ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रखता था। तो जब इस वाले ने, इस नाइट्रोजन ने प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो अब ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। इसके अपने ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके, अब ये पहले ही विड्रॉइंग कैपेसिटी रखता था, लेकिन आप ये कह लो कि जब किसी से कोई चीज छीन ली जाती है तो वो और ज्यादा पहले से फोर्स लगाता है वो चीज वापस से रिटेन करने के लिए, वापस से हासिल करने के लिए। इसी तरह जब इस नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी थी उसमें फोर्स आ गई, वो मोर फोर्सली जो है
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगा। जब इसने मोर फोर्सली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो टुवर्ड दिस नाइट्रोजन की जो विसिनिटी थी, इस नाइट्रोजन के टुवर्ड दिस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो कम हो गई। इस नाइट्रोजन को फील हुआ कि ये क्या हुआ है, मेरे साथ तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेरे इर्द गिर्द से कम होने लग गई है। सो इन रिटेलिएट ये भी फर्दर इसको अपनी तरफ फोर्स करके ड्रॉ करना शुरू कर देगा, यानी कि दोनों एक तरह से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, सो this fighting for the electron density between these two nitrogen atom will make this whole ring structure, that is pyrimidine, less basic in nature। क्योंकि आप देखो इसकी वजह से इसकी विसिनिटी में, इसके एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। जब इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसको फील हो रही है और वो उसके लिए लड़ रहा है, तो क्या ये बाहर किसी के साथ शेयर करके अपने ऊपर चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए? ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी, पहले इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है, कम हो गई है। वो अगर प्रोटॉन के साथ बाहर इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा जो इसके पास sp2 के हैं, तो इसके ऊपर भी फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद ना आपको, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो कभी भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ही हम डालते हैं, हम पार्शियल पॉजिटिव, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव डालते हैं। सो अभी इसके ऊपर, इसकी विसिनिटी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, यहाँ पर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा, फिर तो इसकी स्टेबिलिटी रही सही जो थी वो भी खत्म हो जाएगी। दैट्स द रीजन कि इसकी बेसिसिटी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पायरिमिडीन से। अच्छा जी, अब इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी देखो, अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा ये कि इस नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन हो जाए और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो गई। अब इसके नाम की बात करते हैं। इसका यहाँ पर सिंपल जो नाम मेंशन है वो है पायरिमिडीन 1 ऑक्साइड, लेकिन इसको पायरिमिडीन N ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हुई है वो नाइट्रोजन की हुई है। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये सिंपल इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीडेशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, रिमूवल हुई तो कमी होगी। सेम इसी तरह इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी इसको कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन यहाँ पर मेन ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ, मैंने इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए बात की है, लेकिन सिंपल यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो हो रही है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, रिडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर रिडक्शन कौन सी हो रही है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, अब ये भी चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो है जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो रिप्लेस हो जाएं, या सारे के सारे बॉन्ड्स पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड्स पे हाइड्रोजनेशन हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वजह से ही कैटलिस्ट का एक्ट आता है। यहाँ पर प्लेडियम की प्रेजेंस में HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PD जो है होगी, किस पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन होगी, किस पोजीशन पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है? पोजीशन नंबर 5 पर, पोजीशन नंबर 4 पर, पोजीशन नंबर 6 पर और पोजीशन नंबर 1 पर। ठीक है, डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर भी। सो 1 4 5 6 टेट्रा हाइड्रो, इन पोजीशन पर हाइड्रोजन की एडिशन हुई थी ना, तो 1 4 5 6 टेट्रा हाइड्रो पायरिमिडीन, दैट इज द नेम ऑफ और प्रोडक्ट। बेसिसिटी हमने डिस्कस कर ली। सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन भी बिल्कुल बेसिसिटी जैसी है, इसीलिए मैंने स्लाइड्स जो हैं वो आगे पीछे रखी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था पायरिमिडीन में अल्काइलेशन नहीं होती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सेम जो है इधर भी अल्काइलेशन नहीं होती। अल्काइलेशन को हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप करवाओगे तो उसके अंदर आप अल्काइलेशन वाला पॉइंट ऐड नहीं करोगे। यहाँ पर होता क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर CH3 पॉजिटिव और I नेगेटिव, आयोडाइड आयन और यहाँ पर
केटाइन बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव एज अ केटाइन। अब यहाँ से ये नाइट्रोजन जो है ये अपने जो sp2 में ऑर्बिटल में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ शेयर करेगा CH3 के साथ, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और इस आयोडाइड आई नेगेटिव को हम लोगों ने इस तरह करीब करीब लिखा है। आप इसको चाहो तो इसके करीब यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, सामने आमने सामने लिख दो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा फासले पे नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर है आयनिक बॉन्ड। देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज स्पेशल। So that was all about salt formation. Let's move on to the next electrophilic substitution reaction. अल्काइलेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ताकि आपको बता सकूं नेक्स्ट बल्कि है भी कि अल्काइल हैलाइड जो हैं वो क्वाटर्नरी सोल्ट्स बनाते हैं। क्वाटर्नरी सोल्ट्स हैं यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अल्काइल की एडिशन होगी, अल्काइल की एडिशन हुई और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्काइलेशन जो है जब हम करने लगेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं आएगा। जैसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन रिप्लेस नहीं होगा बल्कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, halogenation, sulfonation, nitration, these are the electrophilic substitution reaction that will pyrimidine will undergo. लेकिन अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। जब मैंने वो कह दिया तो फिर मैं क्यों कह रही हूँ कि ये वाली जो है अंडरगो हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन फिर आपको बात याद होगी तो मैंने कहा था अगर सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, हो सकते हैं और होते भी हैं। किस तरह की सब्स्टिट्यूशन हो ये भी मैटर करता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो पायरिमिडीन के साथ, ठीक है, ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो फिर पायरिमिडीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन आते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ सपोज क्या अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या किस तरह का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है। लेट्स सी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा हुआ है पायरिमिडीन के ऊपर किसी भी पोजीशन पर तो उसका क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, याद आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद हो, या अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, दैट्स मीन वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बाकी का रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी रिंग स्ट्रक्चर की। जब रिंग स्ट्रक्चर की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो नाउ इट इज एबल टू शेयर और इलेक्ट्रॉन शेयर और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल के अपने पास इलेक्ट्रॉन कम है तो रिंग ने उसके साथ शेयर करने हैं। ऐसे ही है, वो खुद ई पॉजिटिव, हम ई पॉजिटिव से शो करते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल को, वो खुद पॉजिटिव चार्ज रखता है तो रिंग ने उसके साथ अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं या उसको कह दो इन अदर वर्ड्स डोनेट करने हैं। तो पहले ये नहीं कर सकता था क्योंकि ये रिंग ओवरऑल खुद से बजाते खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था,